लेकिन अगर हम आपको बताएं कि आखिरी दौर में देखिए ये ऑगर मशीन जो है वो खराब हुई। 48 मीटर पर ये खराबी आई, जैसे 48 मीटर ड्रिलिंग हो गई उसके बाद इस मशीन में खराबी आई। कैसे आई? क्योंकि वहां रॉड भी हैं, उनको काटना, ब्लेड जो है वो खराब हो रहे हैं। इस तरीके की तकनीकी खामियां भी सामने आ रही हैं और उनको भी दुरुस्त करके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। 50 मिलीमीटर रॉड काटने में दरअसल ये जो है खराबी ऑगर मशीन में आई, जिसको सही करने के लिए 7 इंजीनियर्स की टीम जो है वो इस वक्त लगी हुई है और आखिरी चरण में उसको अब ठीक किया जा रहा है। और उसके बाद माना जा रहा है कि जैसे ही ये मशीन शुरू होती है 2 से 3 घंटे का समय और लगेगा। 12 मीटर खुदाई करनी है, वहां से मलबा हटाना है और उसके बाद 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालना है। वहां के एसपी क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक्शन प्लान है, पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं। कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह। हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि 45 मीटर से आगे 6 मीटर और जाने के लिए जो पाइप की असेंबली हमको वेल्ड करनी होती है वो हम इस समय तैयार कर रहे हैं। रात में हमें एक छोटी सी बाधा आई थी जिसमें 45 मीटर के मुंह पर कुछ लेटिस, जो स्टील का स्ट्रक्चर है जो इसकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है आर्च में, वो सामने आ गया था। उसको वहां पर अंधेरे के ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में काटने में रात हमें 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि वो सारे हिस्से को हम वहां से साफ कर चुके हैं। आगे भी आशुतोष लगातार हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद हैं। आशुतोष, ये जो खबरें हैं कि ऑगर मशीन खराब हो गई, तो क्या सिर्फ एक ऑगर मशीन का इंतजाम वहां पर किया गया था? क्या मुश्किल था कि एक से ज्यादा ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा सके? क्योंकि वक्त पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, 41 जिंदगियां हैं अंदर, भारी मशीन, बार बार कहा गया कि अलग अलग जगहों से उनको मंगाया गया है। तो क्या हम ये माने थोड़ी कहीं इंतजाम में कमी तो नहीं रह गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंतजाम पूरे हो गए थे। देखिए, शुरुआती 6-7 दिनों में देरी हुई थी। ऑगर मशीन स्पेयर भी यहाँ रखी है जो इंदौर से मंगाई गई थी। मैं उसे देख पा रहा हूँ, दरअसल कैमरा इस समय वहां घूम नहीं पाएगा, मैं देख चुका हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आई थी? ऑगर मशीन को खराबी हम इसलिए नहीं कह रहे हैं। मसला आप समझिए, उदाहरण के तौर पर दिखाता, दरअसल मेरे पास वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है। जरा देखिए, टीम जो है वो लगातार पहुंच रही है वहां पर, और ये हम आपको और एक हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं। टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है, इंजीनियर्स की टीम जो ऑगर मशीन को ठीक करने के लिए पहुंच रही है। आगे के लिए जो प्लानिंग है, क्योंकि 41 मजदूर कैसे निकलेंगे, उनकी तबियत कैसी होगी, उसके बाद यानी जब आप 12 मीटर खुदाई करके उन तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद का एक्शन प्लान क्या होगा वो अब समझने और उसकी तैयारी के लिए दरअसल यहाँ पर काम चल रहा है। इस बीच खबरें ये भी थी कि पुष्कर सिंह धामी भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, पीएमओ इस पर नजर बनाए हुए हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके की और दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी जल्दी जल्दी हम आपको पहुंचा रहे हैं। बस 12 मीटर की दूरी है और आज ही ये संभावना बहुत प्रबल दिख रही है कि 41 मजदूर जो है वो निकल पाएंगे। आशुतोष, कोई अपडेट? अपडेट यही था। देखिए, हम लगातार एक्यूरेट खबरें लगातार अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं कि बीती रात जो प्रॉब्लम आई थी वो क्यों आई थी। मलबे के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर है, जब आप घर का निर्माण करते हैं इस तरह का सरिया छत पर लगाते हैं, पहाड़ गिरा तो ये सब कुछ नीचे आ गया और उसके रास्ते में आ गया। ये बहुत पतला है जो हमारे आपके घरों में नॉर्मल इस्तेमाल होता है, लेकिन जो सुरंग के भीतर लगा हुआ है वो ये देखिए इससे भी भारी है। दूसरा हिस्सा भी मेरे पास है। अब आप समझिए कि इस तरह का लोहे का जाल है जो कंक्रीट पर आया है, ये इस तरह के मोटे सरिये हैं, और अगर इस तरह का जाल है, ये सब गिरा है, तो मशीन को काटने में दिक्कत आई थी। और आज तक नहीं, सबसे पहले आपको बताया कि 12:45 पर जब ये ऑपरेशन रुक गया था, तब एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले गैस कटर लेके गई। अब आप उनको भी लगभग 40-42 मीटर अंदर जाना पड़ा। आप वहां 1 घंटे से ज्यादा सांस नहीं ले सकते, क्योंकि पीठ पर जो सिलेंडर है उसकी क्षमता 1 घंटे की है। ये वही मशीन होती है, वही टेक्निक होती है जिसको लेके हम स्कूबा डाइव करते हैं। पीठ पर सिलेंडर लगा, लेकिन मास्क अलग होता है, सीबीए मास्क है, वो गैस से उसको काटते रहे। 1-1 घंटे करके 6 घंटे समय लगा। सुबह 6:15 बजे तक ये ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। ये पूरा इस तरह के मोटे हिस्से को सुरंग से काट लिया गया है। मशीन के जो बिट्स हैं उसको अलाइनमेंट किया जा रहा है। अलाइनमेंट क्या है?
जो ट्रैक मशीन है उसके ऊपर पाइप को रखना जो अंदर जा रही है, इवैक्यूएशन ट्यूब कह लीजिए, 800 मीटर डाया पाइप कह लीजिए, जब वो रख लिया जाएगा, वेल्ड किया जाएगा, पूरे ऑपरेशन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और इसीलिए अभी जो विशेषज्ञों की भी टीम आई है वो दरअसल वहां कंपन महसूस करेगी और उस कंपन को नोटिस करेगी। देखिए आशुतोष, ये भी खबरें आ रही थी कि सीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में आएंगे वो, कुछ आइडिया? मेरी जो जानकारी है वो लगभग 10:30 बजे का समय दिया गया है। राज्य मंत्री वीके सिंह पहले एक बार दौरा कर चुके हैं, तो पुष्कर सिंह धामी दोनों यहाँ पर आएंगे। और इसीलिए यहाँ देखिए इस मुहाने पर ठीक यहाँ पर कुर्सियां भी रखी हुई हैं, जितने भी ये कुर्सियों पर हैं यहीं पर शायद बैठ करके जब वो मजदूर जाएंगे तो सरकार की ओर से कम एक जेस्चर दिखाया जाएगा कि इस राहत मिशन जो अभियान चला है कि किस तरह उनके लिए मेहनत की गई है, तो कम से कम उनका एक अभिवादन हो। 12 दिनों वो किसी एक अपने आप में करेज है, वो बहादुरी है उस अंधेरी सुरंग में रहना, और उसके बाद जब निकल करके आएंगे तो पूरी राज्य सरकार, पूरा प्रशासन यहाँ पर होगा। ये तस्वीरें भी देखिए आ रही हैं, वीके सिंह भी वहां नजर आ रहे हैं और दरअसल लगातार नजर बनाए हुए हैं वो जहां पे ये रेस्क्यू चल रहा है वहां पर जाकर। हालांकि इससे पहले भी वो जब पहुंचे थे तो उनसे भी कई सवाल पूछे गए थे कि क्या पहले कोई कमी रह गई, क्योंकि इतना लंबा समय इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गया। अब लगातार इसको लेकर सियासत भी देखिए हो ही रही है। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार पहले से वो इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन इन सारे सवालों को अगर किनारे रख दे तो इस समय प्राथमिकता इस बात की है कि 41 मजदूर सुरक्षित बाहर कैसे निकल के आ पाएंगे, और इसीलिए सबकी पैनी नजर लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह फिलहाल पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी, और ये दूसरी बार वहां पर लगातार वो पहुंचे हैं, और 7 इंजीनियर्स की टीम जो है वो वहां पर ऑगर मशीन ठीक करने के लिए लगी हुई है। जैसे ही ड्रिलिंग का काम शुरू होगा, माना ही जा रहा है 2 से 3 घंटे का समय और लग सकता है, और उसके बाद कोई शुभ समाचार सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच लगातार पैनी नजर, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, खुद मुख्यमंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री हो, लगातार वो इस पर रखे हुए कि किस तरह ये ऑपरेशन चल रहा है और कितनी जल्दी इस पर कामयाबी हमें मिल पाएगी। तो 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बस देखिए 12 मीटर दूर है और आज ही ये संभावना है कि 41 मजदूर जो है वो निकल पाएंगे। हालांकि सुरंग में वो जो पाइप डाली गई है जिससे लाना है, वहां ऑक्सीजन के इंतजाम करना, स्ट्रेचर का इंतजाम करना, ये सारे इंतजाम पहले से हो गए। मजदूरों की अगर स्थिति किसी की भी खराब रहती तो बेड का इंतजाम भी कर लिया गया है, एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया है। अगर भगवान न करे किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती तो उन सारे पहलुओं को समझते और देखते हुए भी ये इंतजाम किए गए हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक्सपर्ट्स का भी लगातार बयान सामने आ रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे हम दरवाजे पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ज्यादा दूरी अब है नहीं, 12 मीटर की दूरी है, और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पूरी बारीकियों को समझा और 3 फ्रंट पर इस ऑपरेशन को चलाया। हालांकि सिलक्यारा जो छोर है वहां से ही ये ड्रिलिंग शुरू हुई और 12 मीटर की अब बची है। लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Also been on the top of the mountain, make sure that door's okay, the side of the mountain, that door's okay, the back of the mountain. But this front door, at the moment, it's like we're there, we're knocking. Yeah. We know the guys are on the other side, but we can't get in. So आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। आशुतोष, वीके सिंह जी तो पहुंच गए, लेकिन सीएम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। कितनी देर में ये ऑगर मशीन जो है वो ठीक हो जाएगी या ठीक हो गई है? कितनी देर में ये ड्रिलिंग का काम आगे शुरू हो पाएगा? मशीन ठीक हो चुकी है, उसका काम करने का जो तरीका है उसके ऊपर असेंबलिंग करनी होगी पाइप की, यानी जो पहले पाइप आगे जा चुकी हैं, चूंकि सिर्फ 2 पाइप और बाकी हैं, प्रति पाइप जो उसकी लंबाई है वो 6 मीटर की है, उनको अलाइनमेंट पर रखना है। 6वीं पाइप अलाइनमेंट पर है और 7वें की कोशिश है उसको वेल्ड करना। वेल्डिंग बाहर से भी होती है, अंदर से भी होती है, क्योंकि पाइप अगर अंदर जाके टूटी दबाव में आकर के तो पूरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। उसमें समय लगता है, वो प्रक्रिया चल रही है, और जब वो हो जाएगा तो उसे ठंडा होने का भी समय दिया जाएगा ताकि किसी तरह का और जोखिम ना हो। अगर ऐसा होता है तो अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, जो संदेश मिल रहा है उसके मुताबिक 2 से 3 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन अब बाकी नहीं रह गया है। और उसी तत्परता, आप ऐसे समझिए, आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, वो रेस्क्यूअर फोर्स जो इस सुरंग के भीतर जो मिनी टनल बनी है 800 मिलीमीटर पाइप की,
जो उसके अंदर जाएंगे, जो ऑपरेशन को अंजाम देंगे, उनकी वहां पर ब्रीफिंग चल रही है। ये सीधी तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं और ये उन देश के तमाम लोगों को उम्मीदें दे रही हैं, उन 41 मजदूरों के परिवारों को उम्मीदें दे रही हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। थोड़ी देरी जरूर वीके सिंह से जब मैंने ये सवाल पूछा था कि जो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पर काम चल रहा था उसे जल्दी किया जा सकता था, जवाब था कि एज एंड व्हेन, जब जरूरत पड़ी तब फैसला लिया गया। लेकिन यहाँ रह के यहाँ कवर करते एक समझ में बहुत चीजें आई हैं कि हाँ, कई फैसले जल्दी लिए जा सकते थे, लेकिन देर से सही उन कोशिशों के बाद उम्मीद जिंदा है। खाना पीना पहुंचने लगा। आपसे थोड़ी देर पहले कुछ मजदूरों के परिवार वाले भी गए, उनके जरूरत का सामान ले गए, कपड़े भी ले गए। हालांकि भारी भरकम कपड़े नहीं भेजे जा सकते, सुरंग के भीतर तापमान नियंत्रित है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। जो कपड़े मजदूर पहन के रात में काम करने गए थे उनसे उनका काम चल जाएगा, लेकिन कुछ इसेंशियल कपड़े हैं वो भेजना जरूरी था, उसकी कोशिश की गई है। अब इन सब के साथ ये जो ब्रीफिंग चल रही है इस पर, इसी पर फोकस है कि आपको अंदर जाके करना क्या है, क्या तैयारी करनी है। ठीक है आशुतोष, आप नजर बनाए रखिए और देखिए पूजा भी हो रही है, परिवार ये मन्नत भी मांग रहा है कि जल्द से जल्द उनके अपने इस टनल से बाहर आ जाए और ये जिंदगी की जंग जीत जाए।